50 व 55 बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, राज्य सरकार में सहकारिता बैंकों के लंबे अरसे से चुनाव नहीं कराए जा रहे। वर्तमान में प्रशासक नियुक्त कर रखे हैं। सहकारिता बैंक के समय पर चुनाव नहीं होने के कारण आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा अधिकारी कर्मचारियों द्वारा मनमर्जी की जाती है। सहकारिता विभाग में सरेआम कमीशनखोरी अपनाई जा रही है। अतः मैं मांग करता हूं कि सहकारिता बैंकों के चुनाव अतिशीघ्र करवाए जाने की कृपा करें। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में केंद्रीय सहकारी बैंकों और भूमि विकास बैंकों द्वारा बांटे जाने वाले दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर 7% अनुदान दिए जाने की घोषणा लागू की थी, किंतु 2025-26 के बजट में इसे कम करके 5% कर दी गई थी। भूमि विकास बैंक को बजट नहीं देने तथा कम देने के कारण किसानों को ऋण नहीं मिल पा रहा। भूमि विकास बैंकों ने अपनी स्थापना से लेकर लगातार कई वर्षों तक राजस्थान प्रदेश के किसानों को लंबी अवधि से सहकारी ऋण बांटने का कार्य करते हुए प्रदेश के कृषि विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। प्रदेश में कभी ओलावृष्टि, कभी पाला पड़ने, कभी अकाल जैसी आपदाएं आती रहती है, जिससे कमज़ोर हुई आर्थिक स्थिति के कारण कई किसानों ने भूमि विकास बैंकों का ऋण समय पर नहीं चुका सके। भूमि विकास बैंकों के अवधि पार किसानों का समस्त कर्जा माफ़ किया जाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने हेतु सभी किसान आशान्वित थे, किंतु सरकार महत्वपूर्ण कर्जा माफ़ करने की घोषणा करेगी, किंतु इस संबंध में बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया, जिससे बहुत निराशा हुई। ऋण चुकाने में अवधि पार हो चुके किसानों को पुनः मुख्यधारा में लाने के लिए कर्ज माफी या राहत योजना लागू, भूमि विकास बैंकों के अवधि पार ऋणियों को राहत देने की मांग सरकार से करता हूं। साथ ही प्रदेश में प्रत्येक पंचायत स्तर पर सहकारी समिति बनाने की भी मैं मांग करता हूं। इस वर्ष प्रदेश के किसानों को यूरिया, डीएपी नाम मात्र की उपलब्धि कराई गई। लगातार किसानों को सड़कों पर लाइनों में खड़े रहने के बावजूद भी यूरिया डीएपी नहीं मिली। मैं मांग करता हूं कि किसानों को समय पर जब फसल का टाइम आए यूरिया डीएपी समय पर उपलब्ध कराया जाए, उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध कराई जावे। साथ ही इसमें कालाबाजारी जो हो रही है उस पर भी मैं मांग करता हूं कि कालाबाजारी रोकी जाए। वर्तमान में गौपालक योजना के अंतर्गत एक समान राशि नहीं दी जाकर अधिकारियों द्वारा सहायकों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। किसी को 40,000, किसी को 50,000, किसी को 70,000 और किसी को 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। मैं सदन के माध्यम से सभापति महोदय मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इस योजना के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। मैं मांग करता हूं आप इस पे ध्यान देने की कृपा करेंगे। सहकारी बैंकों को लगातार किसानों को हिस्सा राशि क्यों नहीं दी जा रही, इसका कारण बताने की मैं मांग करता हूं। जो उपभोक्ता पहले ऋणी थे तथा आप जमीन के अभाव में अऋणी कर दिए गए, उनकी हिस्सा राशि दिलवाने जाने की मैं मांग करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरे यहाँ 2 कस्बे हैं। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर नांगल राजावतान, जिसको मीणा हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, एक लवाण जो पंचायत समिति क्षेत्र में है, जिस पर क्रय विक्रय समिति नहीं होने के कारण करीब नागरिकों को दौसा आने के लिए 30 से 35 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। मैं मांग करता हूं कि आप लोगों को, गरीब मजदूर, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को अधिक से अधिक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। मैं मांग करता हूं आप इन दोनों जगह सहकारी समिति खोलने की कृपा करें। अतः इस संबंध में निवेदन है कि आप मेरी बातों पे मंत्री जी भी ध्यान देंगे। यहाँ पे मंत्री जी भी विराजमान है। दूसरी मैं मांग करता हूँ आपके राज्य सरकार द्वारा सलाहकार समिति के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जिसके लिए मैं मांग करता हूं कि मनोनीत सदस्यों हेतु स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर के आधार पर नियुक्त किए जावे। साथ ही क्षेत्र के आबादी अनुसार राशनों की दुकानों में वृद्धि की जावे। डिली नियुक्ति में योग्यता के साथ साथ SC, ST, OBC, EWS के अनुसार अनुपात में भी प्राथमिकता दी जावे। प्रदेश में
प्रदेश के राशन डीलरों के लंबे अरसे मानदेय को लेकर मांग रही है, जिसको लेकर पिछले 6 दिन की राशन डीलरों ने प्रदेश हड़ताल की थी। इस दौरान डीलरों ने वार्ता के दौरान अपने मंत्री महोदय बैठे गोदारा जी, उनसे बात हुई थी, जो हमने कई फेसबुक के व्हाट्सएप पे मीडिया के व्हाट्सएप पे देखा। आपने ये उनको आश्वस्त किया था कि हमें राज्य सरकार एक आपके पक्ष में रिपोर्ट तैयार कराएगी। कमेटी सदस्यों और मंत्री जी ने करीब 15,000 रुपये उनको मानदेय देने की बात कही थी। तो मैं मांग करता हूँ आप राशन डीलरों को कमीशन की बजाय आप इनको मानदेय दिया जावे। सभापति महोदय से मैं मांग करता हूं प्रदेश के इन अल्प आय वर्ग को मान दिया जावे। साथ ही जो क्या बोलते हैं उनको, सर भूल गया। साथ ही मैं मांग करता हूं जो अटैचमेंट जो डीलरशिप यहाँ दी गई है, उनमें जैसे कहीं 40 किलोमीटर है, कहीं 30 किलोमीटर है, जो नज़दीक वाले को दी जावे, ताकि हमारे जो उपभोक्ता है उनको ज़्यादा परेशानी नहीं हो पाए। प्रदेश में राशन डीलरों की मांग को आप ध्यान में रखते हुए पूर्व में समानीकरण विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए थे, उन पर पोर्टेबिलिटी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। वर्तमान में कहीं भी गेहूँ प्राप्त करने की सुविधा उपभोक्ता को लागू है और संज्ञान में आया कि उपभोक्ता उक्त सुविधा का लाभ भी ले रहे हैं। इस समानीकरण को कब तक करवा देंगे माननीय मंत्री जी, आप इस पर विचार करेंगे? धन्यवाद किए। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय अन्नपूर्ण योजना के अंतर्गत खाद्य सामग्री पैकेट उपलब्ध कराए गए थे, जिसको आप लोगों ने अब बंद कर दिया, जिसे आटा, दाल, चीनी, तेल, मसाले शामिल थे। मैं मांग करता हूं अगर आप इस योजना को चालू करेंगे। साथ ही प्रदेश के बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार व स्टेट अंत्योदय परिवारों को भी चीनी, दाल, मसाले की मुफ्त उपलब्धता कराए जाने की मैं मांग करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक मांग और करता हूं कि मेरे यहाँ पे अभी उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव के बाद आपके यहाँ से मनमानी तरीके से हमारे करीबन वहाँ पे आधा दर्जन आधा दर्जन जो यूरिया की दुकानें थी उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। मैं आप लोगों से मांग करता हूं, आगे तो चुनाव है, हारते रहते हैं, जीतते रहते हैं, कोई कभी आप यहाँ बैठे हो, कभी हम वहाँ बैठेंगे। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए मैं उम्मीद करता हूँ अगर ऐसी अनुचित कार्रवाई आपके यहाँ द्वारा अधिकारियों द्वारा की गई है, उस पर आप रोक लगाएं। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्री ललित जी मीणा।